किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है ट्रस्ट, लेकिन एक शाम, एक गलत नजर और एक पुराना रिश्ता सब कुछ हिला सकता है। और ऐसी ही सिचुएशन पर बेस्ड एक कहानी हम देखते हैं आज की फिल्म लास्ट नाइट में। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां एक सीमिंगली परफेक्ट कपल रहता है, जोएना और माइकल। सक्सेसफुल करियर्स और हैप्पी मैरिड लाइफ। माइकल एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करता है और जोएना एक पब्लिश्ड राइटर है। देखने पर सब कुछ स्टेबल लगता है, पर मूवी की स्टार्टिंग से ही हम फील करते हैं कि उनके बीच थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस है। एक रात वो दोनों अपने फ्रेंड्स की सोशल पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। पार्टी में पहुंचते ही माइकल अपने दोस्त एंडी से मिलता है। एंडी जोएना को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा को प्रपोज करने वाला है। जोएना एंडी को कांग्रेचुलेट करती है। कुछ ड्रिंक्स और सोशलाइजिंग के बाद माइकल जोएना को अपनी कंपनी की नई डिजाइनर लॉरा से मिलवाता है। माइकल बताता है कि वो अक्सर कंपनी की बिजनेस ट्रिप्स पे साथ जाते रहे हैं। पार्टी में जोएना नोटिस करती है कि माइकल और लॉरा एक दूसरे से काफी देर तक बातें कर रहे हैं और दोनों काफी क्लोज भी हैं। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि माइकल ने घर पर कभी लॉरा का जिक्र नहीं किया, स्पेशली जब वो एक साथ ट्रिप्स पर भी जा चुके हैं। पार्टी से बाहर आते ही जोएना माइकल से सवाल करती है कि उसने लॉरा के बारे में पहले कभी बताया क्यों नहीं। माइकल कैजुअली बोलता है कि वो भूल गया था और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जोएना को ये बात झूठी लगती है क्योंकि उसने उन दोनों के बीच एक अलग सा अफेक्शन महसूस किया। घर लौटकर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। जोएना ओपनली माइकल से कन्फ्रंट करती है और माइकल थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। वो जोएना से कहता है कि अगर उसे जरा भी डाउट है तो वो उसका फोन या ईमेल्स चेक कर सकती है। ये सुनकर जोएना और भी हर्ट हो जाती है। उस रात दोनों अलग रूम्स में सो जाते हैं। अगली सुबह माइकल अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए रेडी होने लगता है। जोएना, जो अभी भी अपसेट है, अपने इमोशंस छुपा के माइकल को ब्रेकफास्ट देती है। माइकल अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है, जहां उसके साथ लॉरा भी होती है। जोएना अपना दिन नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करती है और वॉक पे चली जाती है। बाहर कॉफी शॉप में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। एलेक्स, जोएना का एक्स बॉयफ्रेंड। सालों बाद एकदम सामने देखकर दोनों थोड़ा ऑकवर्ड पर बहुत खुश होते हैं। एलेक्स उसे डिनर पे मिलने को कहता है। पहले वो थोड़ा हेजिटेट करती है, पर फिर मान जाती है। जोएना घर लौटकर एलेक्स के बारे में सोचती रहती है। एक तरफ माइकल पे उसका ट्रस्ट और दूसरी तरफ पुरानी रिलेशनशिप की यादें उसे इमोशनल कर देती हैं। बिजनेस ट्रिप पे गए माइकल और लॉरा होटल पहुंचते हैं और डिनर करते हैं। इस ट्रिप पर उन दोनों की छुपी हुई अट्रैक्शन और टेम्पटेशन और भी स्ट्रांग हो जाती है। लॉरा माइकल से उसकी मैरिड लाइफ और जोएना के बारे में पूछती है। वो लॉरा से कहता है कि वो एक हैप्पीली मैरिड कपल है। इस तरफ एलेक्स और जोएना अपनी पुरानी रिलेशनशिप को याद कर नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। एलेक्स उसे कुछ और टाइम साथ बताने को कहता है। जब जोएना बताती है कि माइकल बिजनेस ट्रिप पे गया है। स्टोरी के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि कैसे एक हैप्पीली मैरिड कपल भी अपने डिजायर्स और टेम्पटेशन से फाइट करता रहता है। कॉम्प्लीमेंट्स और फ्लर्टिंग के बीच एलेक्स और जोएना फिर से थोड़ा क्लोज फील करते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि एलेक्स इतने सालों बाद भी जोएना को चाहता है। दूसरी तरफ डिनर के बाद लॉरा माइकल को एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। माइकल पहले हेजिटेट करता है, पर फिर मान जाता है। यहाँ से माइकल और लॉरा की क्लोजनेस बढ़ने लगती है और एक ऐसी इंटीमेट वाइब जो एक मैरिड इंसान के लिए डेंजरस है। माइकल थोड़ा गिल्टी फील करता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहता। लॉरा उसे बताती है कि वो जानती है कि माइकल मैरिड है, पर फिर भी वो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। दोनों के बीच अब इंटीमेसी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं। इस मोमेंट पे माइकल फिजिकली अपनी वाइफ से चीट करता है। दूसरी तरफ जोएना और एलेक्स सालों पुरानी यादें डिस्कस करते हैं। इस मोमेंट में जोएना को अपने असली इमोशंस का पता लगता है।
जोएना और एलेक्स किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जोएना अपने आप को रोक लेती है। वो एलेक्स से कन्फेस करती है कि उसके दिल में अभी भी पुराने इमोशंस है, पर वो चीट नहीं करना चाहती क्योंकि वो माइकल पर भी उतना ही ट्रस्ट करती है। ये सीन एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि टेम्पटेशन दोनों तरफ है पर डिसीजंस अलग। हम देखते हैं कि स्टोरी जोआना की लॉयल्टी और उसके इंटरनल स्ट्रगल को हाईलाइट करती है, जबकि माइकल अपने गिल्ट और डिजायर के मिक्स में गलत स्टेप ले लेता है। अगले दिन सुबह माइकल लॉरा से कहता है कि जो कुछ हुआ वो गलत था और आगे फिर कभी नहीं होना चाहिए। लॉरा भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और चली जाती है। जब माइकल अपने बैग पैक कर रहा होता है तब उसे जोआना का एक छोटा सा नोट मिलता है। नोट पर लिखा होता है कि वो माइकल पर ट्रस्ट करती है और उसे बेहद प्यार करती है। ये पढ़कर माइकल का गिल्ट और बढ़ जाता है। वापस घर पहुंचने पर एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है और दोनों नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं। जब जोआना उठकर दूसरे रूम में जाती है तो माइकल उसे हग करता है। उसी वक्त माइकल की नजर बेडरूम में जोआना की सैंडल्स पर पड़ती है और तब उसके मन में डाउट आता है कि शायद जोआना भी कल रात किसी से मिली है, पर वो नहीं जानता कि वो कौन है। दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं। स्टोरी की एंडिंग खुद एक ओपन क्वेश्चन छोड़ देती है। चीटिंग क्या सिर्फ फिजिकल होती है या इमोशंस भी मैटर करते हैं? तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।